नमस्कार, मैं हूं रमेश शांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। कोविड की तीसरी लहर से बचाव के लिए 18 वर्ष से कम आयु के 2500 बच्चों पर पीजीआई करेगा सीरो सर्वे। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसियों पर दर्ज हुई एफआईआर। नहीं हुई थी कोविड नियमों की पालना। और नाबालिग को बनाया गर्भवती, यूपी में करवाया गर्भपात, आरोपी गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ का पीजीआई जल्द ही सीरो सर्वे करने जा रहा है। यह सर्वे बिल्कुल अलग होगा, जिसमें सिर्फ बच्चों पर ही फोकस रहेगा। इसमें 2 साल से 18 साल तक के 2500 बच्चों को शामिल किया जाएगा। यह तीसरी वेव को रोकने के लिए कारगर साबित होगा। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि इस आयु वर्ग के बच्चों में भी कोविड हुआ या नहीं, उनकी एंटीबॉडी बनी या नहीं। इसकी जानकारी पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत राम ने दी। और क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। हाँ, जो हमारा सीरो सर्वे है वो शीघ्र ही 7 to 10 डेज में शुरू हो जाएगा। वो एक्सक्लूसिवली पीडियाट्रिक बच्चों के एज ग्रुप के लिए है और ये कंट्री का ऐसा यूनिक सर्वे होगा जिसमें कि बच्चों के ऊपर फोकस किया गया है। 2 से 18 साल के बच्चों में किया जाएगा और हम उसकी मॉडलिटीज़ वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे कि इथिकल क्लियरेंस है और उसकी लॉजिस्टिक है, प्लानिंग है कि जैसे हम लोग इसको अर्बन एरिया में करेंगे, रूरल एरिया में करेंगे और स्लम चंडीगढ़ के इन एरियाज़ में इसको किया जाएगा। और जो सैंपल साइज़ हमारा रहेगा लगभग 2400 से 2500 के बीच में रहेगा और उससे हमें ये आइडिया आएगा कि कितने बच्चे अभी तक इन्फेक्ट हुए हैं और उनका एंटीबॉडी फॉर्मेशन है। और क्योंकि बच्चों के लिए बड़ा यूनिक है कि बच्चों में तो कोई वैक्सीनेशन हुआ नहीं है, तो वैक्सीनेशन की वजह से कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बनी। तो ये जो एक्सक्लूसिवली एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन देखा जाएगा, इसका मतलब है कि उनका इन्फेक्शन की वजह से ही ये होगा, जो भी एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन देखा जाएगा। तो ये बड़ा यूनिक होने वाला है और इससे हमें हेल्पिंग मिलेगी कि हम कितना थर्ड वेव से कम कितने बच्चे इससे इन्वॉल्व हो सकते हैं, उस मैग्नीट्यूड को भी हम लोग इससे एस्टिमेट कर सकते हैं। कब तक इसका रिजल्ट आ जाएगा? इसका रिजल्ट तो लगभग महीने में आ भी जाएगा शुरू करने के बाद। चंडीगढ़ कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सेक्टर 20 और 21 में जोरदार प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन करने वाले इन कांग्रेसियों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने प्रदर्शन के दौरान कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं की। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाई गई, ना ही मास्क लगाए गए और 5 से ज्यादा व्यक्ति एक समय में इकट्ठे हुए। एफआईआर जिन लोगों पर दर्ज हुई है उनमें कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला और कई बड़े लीडर भी शामिल हैं। पंचकुला में एक नाबालिग लड़की को हवस का शिकार बनाने के बाद उसे गर्भवती कर दिया गया। गर्भवती हुई तो उत्तर प्रदेश ले जाकर उसका गर्भपात करवा दिया गया। इस मामले में पुलिस ने विजय नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पंचकूला में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में पंचकूला के पिंजौर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक द्वारा नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ पहले दुष्कर्म किया गया और गर्भवती होने पर नाबालिग लड़की को यूपी के मुजफ्फरनगर में ले जाकर उसका गर्भपात भी करवाया गया, जिसके चलते पीड़ित नाबालिग के परिजनों द्वारा मिली शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी विजय नाम के युवक को गिरफ्तार कर मामले में जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। 21/5 को एक कंप्लेंट आई थी। ये लड़की मुजफ्फरनगर यूपी की रहने वाली है और यहाँ चरनिया गांव में भट्टे पे काम करते थे। कोई लेबर का पड़ोसी के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट दी अभी इन्होंने मेरे साथ ऐसे गलत काम किया, अभी जिससे लड़की को प्रेग्नेंट हो गई थी। लड़की नाबालिग है और ये मुजफ्फरनगर यूपी की रहने वाले हैं, दोनों पार्टी है, आसपास के गाँव से ही है। तो कितनी उम्र है लड़की की? लड़की की उम्र 17 साढ़े 17 साल उम्र है। तो ये भी बात निकल के आई है कि लड़की नाबालिग थी और प्रेग्नेंट होने के कारण उसको अबॉर्शन भी कराना पड़ा उसको। हाँ जी, लड़की प्रेग्नेंट थी। यहाँ से ये चरनिया गांव से भट्टे से वो वहाँ यूपी चले गई, वहीं यूपी में उन्होंने अबॉर्शन करवाया लड़की का। तो आगे क्या कार्रवाई की गई इस मामले में? लड़के एक विजय उर्फ अजय कुमार का लड़का था जो उसको गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं।
गौरतलब है कि यूपी के मुजफ्फरपुर की रहने वाली एक नाबालिग लड़की पिंजौर के एक गांव में रह रही थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म व गर्भवती करने के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद मामले में पुलिस ने आरोपी विजय की गिरफ्तारी के बाद आरोपी युवक से मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस आगामी दिनों में क्या कुछ कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शुक्रवार देर रात सेक्टर 38 के डंपिंग ग्राउंड की दीवार टूट गई। दीवार टूटने के कारण सारा कूड़ा कचरा और गंदा पानी लोगों के घरों तक जा घुसा। लोग इस गंदे पानी और कूड़े से खासे परेशान हैं। उनका कहना है कि लगातार वे यहां नरक भोग रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता। उन्होंने दीवार टूटने के कारणों की जांच की मांग भी की है। शुक्रवार देर रात तेज बारिश हुई। इस तेज बारिश के कारण डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड की दीवार टूट गई। इस दीवार के टूटने से लोगों के घरों में गंदा पानी घुस गया और कूड़ा सड़क तक पहुंच गया, जिसके कारण डड्डू माजरा के निवासियों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। लोगों ने इसको लेकर चंडीगढ़ प्रशासन और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। गुस्साए लोगों का कहना था कि वो जीते जी यहाँ पर नर्क भोग रहे हैं और ये दीवार टूटी नहीं बल्कि तोड़ी गई है और जानबूझकर उनके घरों पर कूड़ा गिराए जाने की साजिश है। डंपिंग ग्राउंड में लगातार कूड़े का ढेर बढ़ता जा रहा है। आए दिन उन्हें इसके कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डड्डू माजरा हर एक निवासी को इसके कारण टीबी की बीमारी हो गई है। लोगों का कहना था कि वे इस डंपिंग ग्राउंड की समस्या से इतने दुखी हो चुके हैं कि वे कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके ये कूड़े का ढेर अब बढ़ता ही जा रहा है। ऊपर से नगर निगम और चंडीगढ़ प्रशासन की लापरवाही इस कदर है कि अब दीवार भी टूट गई है। दीवार गिर गई है और ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਸੀ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਆ, ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। तो मेरी सरकार ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕੂੜਾ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ। ਉਧਰ ਅੱਗੇ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਕੇ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਲੈ ਲੈਣ ਇਹ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਸਾ ਦੇਣ, ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਟਣ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜ ਦੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, 2-3 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੋੜੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਵੜ ਗਏ, ਕੂੜਾ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਸਾਨੂੰ बहुत मुश्किल है। कोरोना तो जब होगा, हम सानू पहले ही कोरोना हो गया। जितना भी गंदा लिच्चड़ पानी था सभी लोगों के घरों में गया और 3 सांप भी यहाँ पर मारे गए, क्योंकि इसका जो बहाव है पानी का, डंपिंग का जितना भी है जो लिच्चड़ है वो सारा लोगों के घरों में डाउन में है, सभी घरों में गया। और अब छोटे बच्चों को तो हम रोक नहीं ना सकते। अब सुबह से हम यहाँ लोग भूखे प्यासे बैठे हैं, पड़ोस के बैठे हैं, कॉलोनी के लोग आके जा रहे, कोई अफसर नहीं सूद ले रहा। अभी संदीप जी आए थे, वो कहने लगे ये तो जी पॉसिबल नहीं है, कहते हो नहीं सकता। एक बात बताओ, ये काम नहीं पॉसिबल तो और क्या एमसी क्या पॉसिबल है उनके लिए, बताओ। पहले ये भी दीवार टूट गई है तो इसको तुम ठीक कर दो, कहते जी अभी टाइम लगेगा। सपोज करो अगर मूसलाधार बारिश लगातार आ गई तो ये इसका कितना बुरा असर होएगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि लोगों को कब तक इस समस्या से निजात मिलता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। अपने ही भाई और भाभी को करोड़ों की चपत लगाने वाले और सेक्टर 37 की विवादित कोठी में आरोपी शराब कारोबारी अरविंद सिंगला के अकाउंटेंट को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अकाउंटेंट विकास ही 20 साल से उसके सारे अकाउंट्स देखता था और जैसे ही पैसा अकाउंट में आता था वह अकाउंट को फ्रीज कर देता था। विकास ने पुलिस पूछताछ में ये स्वीकार किया कि वे ये सब अरविंद सिंगला के कहने पर ही करता था।
चंडीगढ़ पुलिस ने करोड़ों की धोखाधड़ी में नामजद आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। चचेरे भाई और भाभी से करोड़ों की धोखाधड़ी में नामजद शराब कारोबारी अरविंद सिंगला के अकाउंटेंट विकास को सेक्टर 26 थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं फरार चल रहे सिंगला ने भी कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। फिलहाल आरोपी सेक्टर 31 थाना पुलिस की गिरफ्त में है। जल्द ही सेक्टर 26 थाना पुलिस शराब कारोबारी सिंगला को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आएगी, क्योंकि सिंगला से जुड़े केस में कई पहलुओं पर पूछताछ करनी है। वहीं पकड़ा गया आरोपी अकाउंटेंट विकास से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। श्वेता वाइफ ऑफ दीपक सिंगला ने कुछ महीने पहले हमारे पास कंप्लेंट दी थी कि उसका हस्बैंड दीपक सिंगला और जो उसका भाई है, कज़न लगता है, अरविंद सिंगला ने मिलके एक पार्टनरशिप डीड बेल एंटरप्राइज के नाम से बनाई थी और उन्होंने मोबाइल और उसकी मोबाइल की एसेसरी जो होती है उसका बिजनेस मैसेज बीटेल टेलीटेक्स के साथ किया था। ये काफ़ी करोड़ों में बिजनेस था। कुछ महीने तक तो ये आपस में बिजनेस करते रहे। उसके बाद इन्होंने देखा कि उसमें काफ़ी लॉस हो गया, पैसा काफ़ी इन्वॉल्व था, तो अरविंद सिंगला इसको थोड़ा परेशान करने लगा कि आप मेरा पैसा है जो लॉस हो गया वो वापस करो। तो इस प्रेशर में जो दीपक सिंगला ने रियलाइज़ किया था कि उसने अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश की है और वो ये 2016 की बात है। उसने गन शॉट से अपने आप को जख्मी कर लिया था और वो फोर्टिस हॉस्पिटल में दाखिल था। 14/6/2016 को इन्होंने एक पार्टनरशिप जो रिवाइज्ड पार्टनरशिप डीड सिंगला अरविंद सिंगला ने तैयार की और 16 को उसको नोटरी को कराया। जब ये रिवाइज्ड पार्टनरशिप बनाई गई तो दीपक सिंगला था जो वो फोर्टिस हॉस्पिटल में दाखिल था। तो ये श्वेता ने रियलाइज़ किया था कि हमारी बिना मर्जी के इन्होंने ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट तैयार किया है, हमारी नॉलेज में नहीं है। उनको इसके बारे में जब बैंक ने कंपनी ने इन पे जो लायबिलिटी थी वो डाल दी, उस टाइम उनको पता चला था। तो इस पर हमने डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया है, सारी इंक्वायरी करके किए थे, नोटरी से भी इन्वेस्टिगेशन की, बैंक से भी इन्वेस्टिगेशन की और बैंक से भी ये पाया गया कि जब वो पार्टनरशिप से रिटायर हो गया था और अरविंद सिंगला ने अपना दीपक नाम का एक चेक लगा के उससे पैसे निकाले, जबकि वो निकाल नहीं सकता था क्योंकि वो पार्टनरशिप से वो रिटायर हो चुका था। तो इसमें 4 बंदों के खिलाफ हमने पर्चा दर्ज किया था, जिसमें अरविंद सिंगला है, शराब का कारोबार करता है, उसका मैनेजर है तजिंदर सिंह पाली, एक रमनपुरी है, ये दोनों विटनेस थे और एक अकाउंटेंट है जो बैंक से उसके कहने पे सारा जो लेन देन करता था और इस केस में भी पैसे निकलवा के ले गया था। हमने ये सारी इंक्वायरी करके FIR दर्ज कर दी थी, जिसमें सेक्शन हमने 420, 465, 467, 468, 471 और 120 IPC के तहत पर्चा दर्ज किया था। और सेम डे हमने जो एक अकाउंटेंट था उस मिस्टर विकास, उसको हमने अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करके कोर्ट से ये हमारे पास 8 दिन के पुलिस रिमांड पे है। हम डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं और जो दूसरे मुलजिम हैं उनकी भी हम तलाश कर रहे हैं, जल्दी उनको भी अरेस्ट कर लेंगे। आरोपी कितने दिनों की पुलिस रिमांड पर हैं? जो विकास है हमने अभी वो अरेस्ट किया है, बाकी सभी भागे हुए हैं। इसको हमने 8 दिन का रिमांड लिया हुआ है। इससे डिटेल पूछताछ कर रहे हैं सारे और उनकी तलाश भी कर रहे हैं, क्योंकि इसको हाइडाइट्स पता है कहाँ वो छुपे हो सकते हैं। तो ये तफ्तीश जारी है। सेक्टर 26 थाना में जो सिंगला और अन्य के खिलाफ शिकायत दी गई है, जिसमें बताया गया है कि बेल इंटरप्राइजेज नामक कंपनी के डूबने की आहट पर सिंगला ने धोखे से खुद को कंपनी की पार्टनरशिप से हटाकर करोड़ों की देनदारी से बचने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार अरविंद सिंगला का सेक्टर 26 स्थित पंजाब नेशनल बैंक में खाता है। कंपनी खोलने के दौरान इसी खाते को अटैच किया गया था। बता दें कि शराब कारोबारी सिंगला के चचेरे भाई और भाभी ने धोखाधड़ी करने की शिकायत पुलिस को दी थी, जिसमें केस दर्ज कर एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकुला के पिंजौर क्षेत्र में OLX पर आल्टो कार बेचने के नाम पर एक शख्स ने एक व्यक्ति से 1,28,000 रुपए ठग लिए। OLX पर कार बेचने वाला व्यक्ति खुद को ISFS का कर्मचारी बता रहा था, जिस पर विश्वास कर एक शख्स ने 1,28,000 रुपए उसे दे दिए, लेकिन बाद में पता चला कि कार उसके पास है ही नहीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया के इस दौर में OLX पर लोगों के साथ फ्रॉड होना आम हो चुका है। हालांकि फ्रॉड करने वाले आए दिन नए तरीका निकालकर लोगों की ठगी करते हैं।
OLX पर ऑल्टो कार बेचने के नाम पर पंचकुला के पिंजौर के निवासी मनोज कुमार से 1.28 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में आरोपी ने खुद को CISF का स्टाफ बताकर ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया। पिंजौर के धर्मपुर निवासी मनोज कुमार ने OLX पर कार का विज्ञापन देखा, जिसकी कीमत 1,50,000 बताई गई थी। ऑनलाइन दिए गए नंबर पर मनोज ने कॉल कर कार बेचने वाले से बात की और कार बेचने वाले ने खुद को CISF का स्टाफ बताते हुए अपना कार्ड उसे WhatsApp पर भेजा। उसके बाद कार को लेकर बात हुई। आरोपी के साथ शिकायतकर्ता की आखिरी डील 1,28,000 रुपए में फाइनल हुई। मनोज ने भरोसा कर आरोपी के बैंक अकाउंट में सारी रकम जमा करवा दी और उसके बाद आरोपी ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। इस मामले में पिंजौर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक मनोज कुमार का लड़के ने कंप्लेंट दी है थाने भी, ऐसे मेरे साथ OLX पे ऑनलाइन एक गाड़ी दिखा के और मेरे बैंक से उसने 1,28,000 कुछ पैसे निकाल लिए लड़के ने। क्या किस प्रकार से ठगी की गई उससे, कौन सी गाड़ी का झांसा दिया गया? एक I-20 गाड़ी थी, पंजाब नंबर गाड़ी थी, OLX पे दिखा के उसने और ऑनलाइन गूगल पे से पैसे निकलवा लिए उसके खाते से। तो कोई आइडेंटिफाई हो पाया है कौन थे वो व्यक्ति जो ठगी करने वाले? अभी तक तो कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ, बाकी उनको नंबर वगैरह जो है नहीं, नंबरों से बात हो रही है, उनकी कॉल डिटेल निकाल के आगे कार्रवाई की जाए। तो अभी किस प्रकार से जांच चल रही है, क्या आगे? फिलहाल तो जिन नंबरों से बात हुई उन्हीं की CDR वगैरह लेके उनको नंबरों की करके उनसे आगे कार्रवाई की जाएगी। नंबर किसके नाम, नंबर अभी ID सिम किसके नाम से ली गई है। तो किन किन धाराओं तक मामला दर्ज किया? धारा 420 और 406 का मामला दर्ज किया गया। आए दिन इस तरह के फ्रॉड का शिकार काफी लोग होते हैं। OLX पर इस तरह की फ्रॉड ऐड डालने वाले पहले तो बायर्स का भरोसा जीतते हैं और फिर पैसे ऐंठते हैं, और मनोज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेलर ने उसे WhatsApp पर कार्ड भेजकर ये साबित कर दिया कि वो फ्रॉड नहीं है, जिसके बाद मनोज भी ठग की बातों में आ गया और उसे पैसे भेज डाले। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ही एक बड़ा साधन बताया जा रहा है और वैक्सीनेशन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और प्रशासन अब घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन की तैयारी में है। ऐसा ही पहला प्रयास किया है पंचकुला ने। पंचकुला में स्वास्थ्य विभाग हर मार्केट में जाएगा और मार्केट के दुकानदारों और वहां काम करने वाले लोगों को वैक्सीनेट करेगा ताकि ग्राहक वहां बिना किसी डर के आ सके। अब पंचकुला की मार्केट में दुकानों से खरीदारी करने आए लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए दुकानों से खरीदारी कर पाएंगे, क्योंकि पंचकुला में आज से सभी मार्केट में मौजूद दुकानदारों व उनके कर्मचारियों को कोविड-19 टीकाकरण करवाया जा रहा है ताकि किसी भी दुकानदार व उनके कर्मचारी को कोरोना वायरस से ग्रस्त होने का खतरा ना रहे और साथ ही दुकानों में आने वाले ग्राहक बिना किसी हिचक के अपनी खरीदारी कर पाएंगे। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि इसकी शुरुआत आज से ही की गई है और एक हफ्ते तक सभी मार्केट में अलग अलग जगह पर कोविड-19 टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन दुकानों का टीकाकरण होगा उन दुकानों के बाहर आइडेंटिफिकेशन लगाई जाएगी ताकि लोगों को पता लग सके कि इस दुकान के मालिक व कर्मचारियों को कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण हो चुका है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के मामले कम हुए हैं लेकिन खत्म नहीं हुए हैं, इसलिए कोविड-19 गाइडलाइंस की पालना करते रहें और अपने व अपने परिवार को कोविड-19 से सुरक्षित रखें। देखिए, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम काफ़ी समय से पंचकुला के अंदर चल रहा है। हमने अलग अलग ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करके स्पेसिफिक उनको वैक्सीनेशन की जाए, उनके परिवार को लोगों का वैक्सीनेशन हो, उनके एम्प्लॉइज़ का वैक्सीनेशन हो। ये निर्णय हमने लिया कि जो पंचकुला की सभी मार्केट्स हैं उन मार्केट्स के अंदर नज़दीक जो भी डिस्पेंसरी है उस डिस्पेंसरी के अंदर वैक्सीनेशन सुबह से शाम तक लगेगी और जितने भी हमारे मार्केट के दुकानदार हैं, दुकानदारों के परिवार हैं या दुकानों के ऊपर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन सब को हम वैक्सीनेट करेंगे। और पहले चरण के अंदर क्योंकि कुछ लोग पहला टीका लगवा रहे हैं, वो पहला टीका लगवाने के पश्चात हम सभी दुकानों के ऊपर एक आइडेंटिफिकेशन कि दिस शॉप इज़ वैक्सीनेटेड
फर्स्ट डोज और सैनिटाइज्ड, ताकि जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, उसको ये कॉन्फिडेंस हो सके कि जिस दुकान से मैं सामान खरीदने के लिए जा रहा हूँ वहाँ कोई भी कोविड का खतरा नहीं है। तो इस प्रकार का ये आज कार्यक्रम हमारी जो CMO हैं डॉक्टर जसजीत कौर जी और उनकी पूरी टीम के द्वारा आज यहाँ शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि एक हफ्ते के अंदर ये सारा हम जो शॉपकीपर्स हैं उनको हम वैक्सीनेट करेंगे, उनके स्टाफ को वैक्सीनेट करेंगे और उसके पश्चात फिर अभी हमें इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से मांग आई है। तो इसी प्रकार से हम इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग ग्रुप बना करके दिन के अंदर 200, 250, 300 जितने भी वैक्सीनेट हो सकते हैं उन कार्यक्रमों को लेंगे। हमारा मकसद ये है कि हर जो व्यक्ति है तो 18 साल से जो ऊपर है उसको वैक्सीनेशन हो। और जो कोविड, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कोविड कम जरूर हुआ है लेकिन गया नहीं। कोविड का खतरा अभी भी बरकरार है। हम सबको वो सारी प्रिकॉशंस जो पिछले लगभग 2 महीने से हम लेते आ रहे हैं उन प्रिकॉशंस को लेना है, वो SOPs को फॉलो करना है, वो गाइडलाइंस को फॉलो करना है। चाहे वो मास्क है, चाहे वो 2 गज की दूरी है, चाहे हैंड वॉश का है, या जो भी अन्य हम प्रिकॉशंस पहले लेते थे उनको भी अभी भी उसी प्रकार से हमने उन प्रिकॉशंस को लेना है। कोरोना के साथ अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। गौरतलब है कि सरकार द्वारा वैक्सीनेशन का काम जोरों से किया जा रहा है ताकि कोरोना को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। सेक्टर 63 में आज दूसरा वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। कैंप में 18 वर्ष से और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 254 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। यह कैंप रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन 2 BHK, 1 BHK और EHW की मदद से लगाया गया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 10 बजे से लेकर 2 बजे तक इस कैंप को लगाया और 254 लोगों को वैक्सीनेट किया। इस मौके पर मेयर रविकांत शर्मा भी मौजूद हुए और RWA के इन कार्यों की सराहना भी की। इस मौके पर कोविड के लिए टेस्टिंग भी की गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक शिविर यहां लगाया जा चुका था। इस शिविर में 1 BHK के अध्यक्ष अश्विनी कुमार, 2 BHK के अध्यक्ष HS गरेवाल और EWS के अध्यक्ष यशपाल शर्मा और उनकी टीम ने भरपूर योगदान दिया। शहर में कोरोना संक्रमण के केस कम आ रहे हैं क्योंकि अब प्रशासन ने वैक्सीनेशन करने पर जोर दिया। इसी तरह का एक वैक्सीनेशन शिविर सेक्टर 45 में भी लगाया गया, जहां 300 से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया गया। यह शिविर केशव कॉम्प्लेक्स बुड़ैल में लगाया गया था, जहां मेयर रविकांत शर्मा भी उपस्थित रहे। शहर में कोरोना संक्रमण के पहले से कम आ रहे मामलों को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को राहत मिली है। अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर के लोगों को अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करने पर जोर दिया जा रहा है। शहर में 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लिए वैक्सीन का संकट खत्म होता नजर आ रहा है। शुक्रवार को हेल्थ डिपार्टमेंट को केंद्र से इस एज ग्रुप के लिए 23,300 वैक्सीन की डोज मिल गई है। शनिवार को व्यापार मंडल की ओर से स्वास्थ्य विभाग से मिलकर सेक्टर 45 स्थित केशवराम कॉम्प्लेक्स में कैंप लगाया गया है। बुड़ैल एक ऐसा एरिया है जहां सबसे अधिक पब्लिक रहती है। इसको लेकर व्यापार मंडल की ओर से ये कैंप लगाया गया है। इस मौके पर मेयर रविकांत शर्मा भी उपस्थित रहे, जिन्होंने व्यापार मंडल के इस प्रयास को सराहा। वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। अभी 21 जून से तो वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने भी डिक्लेयर कर दिया है और प्रोडक्शन भी काफ़ी हो रही है। अभी और डोजेज पीछे से काफ़ी आ रही हैं। मतलब अदरवाइज़ हर एरिया में जैसे जैसे कैंप अब तो सिर्फ हॉस्पिटल की बजाय बाहर भी कैंप लगा रहे हैं, मार्केटों में कैंप लगा रहे हैं, कम्युनिटी सेंटरों में जगह के देख के जहाँ पे आपकी सोसाइटीज़ या सोसाइटियों में कैंप लगा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट जो चंडीगढ़ में किए जा सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी चंडीगढ़ में हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन जो है वो लगा देंगे। वहीं व्यापार मंडल के पैट्रन अनिल वोहरा ने बताया कि ये व्यापार मंडल द्वारा तीसरा वैक्सीनेशन कैंप है।
जिनका कहना है कि चंडीगढ़ को जल्द से जल्द कोरोना मुक्त करने के लिए इस तरह के कैंप आयोजित करते रहेंगे और दुकानदारों को सबसे पहले वैक्सीनेट करने का कार्य उनके द्वारा किया जाता रहेगा। बड़ा अच्छा काम कर रहे ने और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਬੇਰਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਆਵੇ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਂਪ ਇੱਕ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੱਗਣਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਾਓ ਕਿ ਦਿਸ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਸਟਮਰ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕੀ ਵੀ ਫਿਰ ਡਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ कदम चुके हैं। मार्केट के बलजिंदर सिंह गुजराल ने बताया कि 300 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था और इसके अलावा कई और लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से हमें जो सहायता मिली है मैं उनका, डॉक्टर साहब का, पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। आज जो वो डोज लेके आए हैं, आप रश देख रहे हैं काफ़ी संख्या में। कल शाम तक हमारे पास 350 लोगों की जो है रजिस्ट्रेशन होगी थी। बाकी आज जो मौके पे हुई है वो अलग है आपके सामने। और हमने 2-3 दिन से लोगों को जागरूक कर रहे थे इस वैक्सीनेशन कैंप के बारे में। तो हमारी मार्केट के जितने भी पदाधिकारी, दुकानदार, उनकी फैमिली, उनका स्टाफ, सभी लोग आज टीका लगवाने के लिए आए। डॉक्टर साहब से बात हुई थी, कहते अगर आज हमारा जो है पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं है तो फिर दोबारा वो हमें उन्होंने आश्वासन दिया कि दोबारा भी लगवा दें। गौरतलब है कि कोरोना को रोकने के लिए सरकार ने वैक्सीन करने पर पूरा जोर लगा दिया है ताकि कोरोना को रोका जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी कई लोग भ्रमित हैं। इन लोगों का भ्रम दूर करने के लिए आज एक टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग ने उन सभी सवालों का जवाब दिया जिससे लोग वैक्सीनेशन लगवा सकें। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन लगवाने के बाद इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, ना ही वर्तमान में और ना ही भविष्य में। कोरोना की इस महामारी से बचाव का एक ही उपाय है, जब हम समय से वैक्सीनेशन लगवाएं। लेकिन इस वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी लोगों के मन में कई भ्रांतियां हैं। लोग अभी भी वैक्सीन लगवाने सेंटरों पर नहीं पहुंच रहे हैं। कोरोना की इस महामारी को लोग अभी लाइटली ले रहे हैं। इसको लेकर सेक्टर 40 के सामुदायिक केंद्र में अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया, जहां डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग ने उन सभी सवालों का जवाब दिया। इस दौरान डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग ने कहा कि लोग बहुत से उठ के कर रहे हैं लेकिन वैक्सीन नहीं लगवा रहे, जबकि इससे बचाव का एक ही तरीका है, वह है वैक्सीनेशन। और साथ ही उन्होंने बताया कि मार्केट में कोरोना के साथ साथ कई चीजें भी आ गई हैं, उन पर विश्वास न करें। ताली भी बजाओ, मोमबत्ती भी जगाओ, लेकिन किसी को बीमारी हो रही है आप ताली बजा के ठीक कर देंगे, आप मोमबत्ती जगा के ठीक कर देंगे। आप 9:09 के लिए लाइट ऑफ करके ठीक कर रहे हैं। लोग तो चानन में जाते हैं, आप अंधेरे में भेज रहे हैं लोगों को। तो हमारे जो भगवान ने 5 ज्ञान इंद्रिय दिए हैं, वो 5 ज्ञान इंद्रिय इसीलिए दिए हैं कि हम बाहर से रोशनी से, आवाज़ से, टच से, टेस्ट से हमें ज्ञान मिलता जाए और हम और तकड़े हमारे कंप्यूटर में फीड होता जाए। कंप्यूटर में कुछ फीड नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपने तो अपने ज्ञान इंद्रिय बंद कर दिए। और पुराणों में कहानियाँ आती हैं कि जो लोग आंखें मीच के ऐसे एक रात के वजन खड़े हो जाते हैं, उनको बोलते हैं जी इन्होंने ना अपना कुछ सवारा ना दुनिया का सवारा, 12 साल पहाड़ पे बोझ डाल रखा, आंखें बंद कर ली। भाई भगवान ने आपको 5 ज्ञान इंद्रिय इसलिए दिए हैं कि आप पूरे संसार को समझो, फिर उसके हिसाब से काम करो। 5 कर्म इंद्रिय दिए हैं, इसीलिए दिए हैं। तो आप तो उनको भी नहीं मानते, आप तो बोलते हैं हम भगवान को मानते, आप तो मानते ही नहीं भगवान को। भगवान को मानते तो 5 ज्ञान इंद्रिय जो आपको दिए हैं आपसे छीने नहीं। जिसके छीने गए, जो अंधा हो गया, जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, उससे पूछो कि ज्ञान इंद्रिय का मतलब क्या होता है। तो आप तो उसको नहीं यूज़ कर रहे, उसकी वर्तो नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगा। एरिया पार्षद गुरबख्श रावत ने कहा कि वे अपने वार्ड में लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर रही हैं। जैसा कि डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग ने कहा कि वैक्सीन जरूर लगवानी है,
वह भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर कोरोना महामारी से आपने और आपके परिवार ने बचना है तो कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं और सरकार को भी लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक कार्यक्रम आयोजित करते रहने चाहिए। आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, बहुत सारे लोग मन में ख्याल लेकर बैठे हुए हैं कि कोरोना में ऐसे नहीं, ऐसे कुछ चीज़ें, धारणाएं जो हैं मनगढ़ंत ही चल पड़ी हैं। तो इन सब की काट है कि जब हम एक्सपर्ट्स से बात करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता लगता है, चाहे वो हमारी एलोपैथी है, चाहे आयुर्वेदा है, चाहे होम्योपैथी है, किस तरह से लोगों को हेल्प कर सकती है ताकि बीमारियों से बचा जा सके और एक प्रिकॉशंस लेते हुए किस तरह से लोग जो हैं स्वस्थ रह सकते हैं। कोरोना काल में भी जैसे जैसे बताया जा रहा है उस तरह से दिनचर्या में वो चीज़ें अपनी अपना कर जो आरोग्य रह सकते हैं, बच सकते हैं, प्रिकॉशंस जो हैं वो बरत कर अपनी ज़िंदगियां बचा सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। गौरतलब है कि कोरोना से बचने के लिए लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे में डॉक्टर द्वारा भी लोगों को समझाया जा रहा है ताकि वह भी वैक्सीन लगा सकें। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। खुशखबरी यह है कि आज ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में मात्र 128 नए पेशेंट सामने आए हैं और मौतें भी सिर्फ 6 हुई हैं। चंडीगढ़ में आज 58, पंचकुला में 17 और मोहाली में 53 नए कोरोना पेशेंट सामने आए हैं, जबकि चंडीगढ़ में 3 और मोहाली में 3 लोगों की मौत हुई है। पंचकुला में आज किसी के भी मरने की सूचना नहीं है। अब तक कोरोना से ट्राई सिटी में 2169 लोगों की मौत हो चुकी है। आपसे वही निवेदन कि कोरोना से बचना है तो आप अपना बचाव खुद करिए, जागरूक रहें, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और लापरवाह तो आप बिल्कुल ना बनिए। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 50% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में और गिरावट आएगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ और नई सूचनाएं और खबरें लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।